ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो अनंत है, जिसमें हर तरफ नए तारे, नए ग्रह और नए रास्ते छुपे हैं। पर इन सभी मिस्टीरियस में एक चीज़ सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग है, वो है ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जो सब कुछ निगल लेती है, जहाँ टाइम रुक सकता है और जहाँ जाने के बाद वापस आना इम्पॉसिबल है। लेकिन ब्लैक होल बनते कैसे हैं? क्या अंदर जाने के बाद कुछ बचा जा सकता है? और क्या ये किसी और दुनिया का रास्ता हो सकता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ब्लैक होल का जन्म। ब्लैक होल एकदम अचानक नहीं बनते। इसका प्रोसेस शुरू होता है एक मैसिव स्टार की मौत से। जब एक बड़ा तारा, मैसिव स्टार, अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में पहुंचता है, उसके अंदर का फ्यूल, हाइड्रोजन एंड हीलियम, खत्म होने लगता है। जैसे ही फ्यूल खत्म होता है, स्टार का न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है और उसकी ग्रेविटी उसे अंदर दबा देती है। ये कोलैप्स इतना पावरफुल होता है कि स्टार का कोर इनफाइनाइट डेंसिटी तक श्रिंक हो जाता है और यही एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इस मूवमेंट में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी हो सकता है जो नियर बाई गैलेक्सीज को हिला सकता है। समझो एक बड़े महल का एकदम छोटी सी मार्बल के साइज में बदल जाना, यही होता है जब एक ब्लैक होल बनता है। इवेंट होराइजन, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार अगर कोई ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो वापस आना नामुमकिन है और इसके लिए जिम्मेदार है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जो ब्लैक होल को घेर लेती है। इसके अंदर गिरने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट तक भी वापस नहीं आ सकती। अगर एक एस्ट्रोनॉट इवेंट होराइजन के पास जाए तो बाहर से देखने वालों को लगेगा कि वो स्लो हो रहा है और फिर एक जगह फ्रीज हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए वो सिर्फ कुछ सेकंड में ब्लैक होल के अंदर जा चुका होगा। द सिंगुलैरिटी, अंदर क्या है? अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर जा सकें तो हम पहुंचेंगे सिंगुलैरिटी तक। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का वो सेंटर है जहां ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है और स्पेस टाइम कोलैप्स हो जाता है। यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट जाकर एटम से भी छोटे साइज में कंप्रेस हो जाता है। फिजिक्स यहाँ फेल हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिव दोनों यहाँ काम नहीं करते। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी, शायद ब्लैक होल किसी और दुनिया का गेटवे हो। क्या ब्लैक होल वर्म होल हो सकता है? कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि शायद ये एक और यूनिवर्स का दरवाज़ा भी हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर एक वर्म होल एग्जिस्ट करे तो शायद ब्लैक होल उसका एक एंड हो सकता है। इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से ब्लैक होल सरवाइव कर सके तो हो सकता है कि हम किसी और यूनिवर्स या किसी दूर के कोने में पहुंच सकें। क्या ये एक टाइम मशीन भी हो सकता है? टाइम स्लो नियर ब्लैक होल, तो शायद फ्यूचर में ट्रैवल पॉसिबल हो। साइंस अभी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी अनंत है। कॉन्क्लूजन, ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं, बल्कि एक ये नए यूनिवर्स का रास्ता भी हो सकता है। अगर एक दिन हम इनका सीक्रेट समझ सकें तो क्या हम और स्पेस को कंट्रोल कर पाएंगे? ये सिर्फ एक थ्योरी है या सच में हम एक नए ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हैं? सोचना ज़रूर।